हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टीरियो केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डीएल नोटेशन को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने वाल्डन इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन को बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या फिर डी एंड एल नोटेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या फिर डी एंड एल नोटेशन। तो डी और एल नोटेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे। डी फार क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एल फार क्या है, लीवो रोटेटरी। तो यहाँ से देखिए जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को इंट्रोड्यूस्ड किया था, उनका नाम था रोसनाव। क्या नाम था बच्चों? रोसनाव। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रोसनाव। रोसनाव ने सबसे पहले रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मेथड को क्या किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि डी एंड एल सिस्टम इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर ए रेफरेंस कंपाउंड ग्लिसरल डिहाइड। मतलब इन्होंने क्या किया था कि डीएल सिस्टम को या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक रेफरेंस कंपाउंड लिया था, जिसका नाम था क्या, ग्लिसरल डिहाइड। क्या नाम था बच्चों? ग्लिसरल डिहाइड। अब ग्लिसरल डिहाइड के बेस पर इन्होंने हर एक कंपाउंड को बताया था कि कौन सा कंपाउंड आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या कौन सा कंपाउंड आपका लीवो रोटेटरी होगा। तो यहाँ पे देखिए, ग्लिसरल डिहाइड एग्जिस्ट इन टू ऑप्टिकल आइसोमेरिक फार्म। जो आपका ग्लिसरल डिहाइड होता है वो टू ऑप्टिकल आइसोमेरिक फार्म होता है उसका। तो फर्स्ट आपका है, यहाँ पर देखिए ग्लिसरल एल्डिहाइड डी है, इसका मिरर इमेज जो है वो ग्लिसरल एल्डिहाइड क्या है, यल है। अब डी या प्लस लिखते हैं, यहाँ पर यल या माइनस लिखते हैं। डी फार क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यल फार क्या होता है, लीवो रोटेटरी। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड है, यहाँ पे OH आपका कहाँ पे है, आपका राइट साइड में है। OH अगर राइट साइड में होगा तो आपका डी ग्लिसरल एल्डिहाइड होगा, और यही अगर OH आपका लेफ्ट साइड में होगा तो आपका क्या होगा, यल ग्लिसरल डिहाइड होगा। क्या होगा बच्चों, अगर आपका OH ग्रुप राइट साइड में है तो उसे प्लस डी प्लस या डी ग्लिसरल एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर आपका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो उसे यल या फिर माइनस ग्लिसरल डिहाइड बोलेंगे। तो इसी को स्टैंडर्ड मान के हम लोग आगे के जो कंपाउंड हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं या फिर लीवो रोटेटरी हैं। तो देखिए यहाँ पर OH ग्रुप इज ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में है। अगर OH ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में होगा तो आपका डी या फिर प्लस ग्लिसरल डिहाइड होगा, और यही OH ग्रुप अगर आपका लेफ्ट साइड में होगा तो आपका यल या फिर माइनस ग्लिसरल डिहाइड आप बोलेंगे। अब देखिए इसी को बेस मान करके हम लोग क्या करेंगे, अदर कंपाउंड में देखेंगे कि कौन सा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कौन सा आपका क्या है, लीवो रोटेटरी है। तो देखिए, द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स आर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैंडर्ड। तो उन्होंने क्या किया था, ग्लिसरल एल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान करके इसी के बेस पे उन्होंने अदर मॉलिक्यूल को असाइंड किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड। मतलब इसी को स्टैंडर्ड मान के उन्होंने अदर मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे अदर एग्जांपल्स आपके हैं, आपका है डी लैटिक एसिड। अगर ये डी लैटिक एसिड लिखा गया है तो यहाँ पर देखिए आपका OH जो है वो कहाँ है, राइट हैंड साइड में। OH कहाँ लगा बच्चों, राइट हैंड साइड में, और ये आपका क्या है, लैटिक एसिड है। तो अगर OH आपका राइट हैंड साइड में है तो इसे क्या बोलेंगे, डी लैटिक एसिड। और यही OH अगर आपका कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या होगा, आपका यल लैटिक एसिड होगा। जिस प्रकार से आपका ग्लिसरल एल्डिहाइड में अगर राइट साइड में OH था तो उसे डी बोलते थे, अगर लेफ्ट साइड में OH लगा है तो उसे यल बोलते थे। तो उसके रेफरेंस में देखा गया कि OH आपका यहाँ पर कहाँ पे है, राइट साइड में, तो इसे हम डी लैटिक एसिड बोलेंगे। उसके सेकेंड आइसोमर में जो आपका OH ग्रुप लगा है वो कहाँ पे लगा है, लेफ्ट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे हम क्या बोलेंगे, यल लैटिक
एसिड बोलेंगे, यल लैक्टिक एसिड बोलेंगे। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका डाउट और भी क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपके ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, जिसमें क्या है एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे देखिए यहाँ पर डी राइबोज है। अब डी राइबोज का ये फार्मूला लिखा गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो जैसे आपको फर्स्ट नंबर क्या मिलेगा, CHO को मिलेगा, सेकेंड आपको यहाँ पे मिलेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो जाएगा। अब देखिए जिस कायरल सेंटर को हाईएस्ट नंबर मिलेगा, जैसे आप एक आपका कायरल सेंटर है, ये तो आपका कायरल सेंटर है नहीं क्योंकि CH2OH है। इसके बाद कायरल सेंटर कौन सा है, A है। तो जिसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा वहाँ पे आपको देखना है कि OH आपका लेफ्ट साइड में लगा है या फिर राइट साइड में लगा है। तो यहाँ पर देखिए राइबोज में जो OH आपका है वो राइट साइड में है। अगर राइट साइड में है तो क्या लिखेंगे आप, D लिखते हैं। क्या लिखते हैं, D। तो D राइबोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, D राइबोज हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आप नंबरिंग आप करेंगे तो 1 2 3 4। अब 4 क्या है, मैक्सिमम पीरियडिटी इसको मिल रही है, तो यहाँ पर ये आपका कायरल कार्बन होगा। अब यहाँ पे OH जो है वो लेफ्ट साइड में लगा है, ये क्या होगा, यल राइबोज होगा। क्या होगा, यल राइबोज, मतलब लीबो रोटेटरी, तो इसे हम बोलेंगे यल राइबोज। तो आपने जो स्टैंडर्ड माना था ग्लिसरॉल्डिहाइड को, उसमें अगर आपका राइट हैंड साइड में OH लगा होता है तो हम D लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो हम क्या लिखते हैं, यल लिखते हैं। तो इस प्रकार से D राइबोज हो गया, ये आपका यल राइबोज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के केस में क्या होता है कि जब आप नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर क्या हम मिलेगा, इसी को मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन। अब 6 कार्बन के बाद जो 5 नंबर कार्बन है इसे पीरियडिटी दी जाएगी। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर किसका है, इसका है। तो यहाँ पर देखिए ये कायरल कार्बन है। अब इसके लेफ्ट साइड में क्या लगा है, राइट साइड में क्या लगा है, OH लगा है, तो इसलिए इसे बोलेंगे D ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, D ग्लूकोज बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए आपके इसके लेफ्ट साइड में OH ग्रुप लगा है, इसे हम बोलेंगे यल ग्लूकोज। मतलब जिसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा और कायरल सेंटर होगा तो उसके अगर लेफ्ट में आपका OH ग्रुप लगा है तो यल ग्लूकोज होगा, अगर राइट में OH ग्रुप लगा है तो आपका D ग्लूकोज होगा। इस प्रकार यल ग्लूकोज, D ग्लूकोज। इसी प्रकार से आप फ्रैक्टोज को भी लिख सकते हैं, D फ्रैक्टोज, यल फ्रैक्टोज। अब देखिए नोट्स यहाँ पर लिखा गया है, D एंड यल कॉन्फ़िगरेशन आर यूज्ड ओनली शुगर एंड एमिनो एसिड। तो आपका जो D और यल कॉन्फ़िगरेशन है ओनली कहाँ पर यूज किया जाता है, शुगर एंड एमिनो एसिड के केस में। तो शुगर के केस में हमने देख लिया, ग्लूकोज को देख लिया, आप फ्रैक्टोज का भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, राइबोज को देख लिए। अब हम बात करेंगे एमिनो एसिड की। अब एमिनो एसिड में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका OH के स्थान पे OH ना क्या होता है, NH2 होता है, मतलब एमीन ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर दिया गया है तो आप किसे D बोलेंगे और किसे यल बोलेंगे। अब देखिए एमिनो एसिड के केस में अगर एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसे हम बोलेंगे यल एमिनो एसिड। अगर यही NH2 ग्रुप आपका राइट हैंड साइड में दिया गया है तो आप बोलेंगे D एमिनो एसिड। क्या बोलेंगे, D एमिनो एसिड। सेम टू OH की तरह है, अगर NH2 आपका राइट हैंड साइड में है तो आपका D एमिनो एसिड, अगर NH2 आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो आप क्या लिखेंगे, यल एमिनो एसिड। तो आपको याद रखना है कि जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या DL नोटेशन होता है वो ओनली यूज कहाँ होता है, शुगर एंड एमिनो एसिड के केस में। 2 ही केस में आपका ये यूज किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।